Hello students, in the previous lecture we have studied about the mechanism of muscle contraction और हमने देखा कैसे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक इम्पल्स भेजेगा और उस इम्पल्स की वजह से एक्साइटेबिलिटी होगी, मैसेज ट्रांसफ़र होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे साइटोप्लाज्म में दैट इज सार्कोप्लाज्म और आपका एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन होगी, मतलब इंटरेक्शन के कारण मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसी चीज़ को एज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो बेटा, एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जब स्लाइडिंग की बात आएगी तो जो एक्टिन है वो ही क्या करेगा, स्लाइड करेगा किसके ऊपर से, मायोसिन से। मायोसिन की जो पोजीशन है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, मायोसिन की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी और इस मायोसिन पे से स्लाइड करेगा कौन, एक्टिन। एनसीईआरटी की अगर डायग्राम की हम बात करें तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें मायोसिन है, मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है और ये ग्लोबुलर हेड आपके एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। 4 डायग्राम दे रखे हैं बेटा, ठीक है, 4 डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। उन डायग्राम्स को ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, पढ़िएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट डायग्राम में तो इनके बीच में जैसे इंटरेक्शन दिखा रखी है ग्लोबुलर हेड के बीच में और नीचे लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। मतलब क्या है कि मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ पहले ब्रिज बना रखा है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका मायोसिन, ठीक है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है, पहले से बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले डायग्राम में दिखा रहे कि हम क्या करेंगे, इस मायोसिन के और इस एक्टिन के बीच का जो बॉन्ड है, इस हेड को हम पीछे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लगा लेते, देखो ये हो गया, इनके इस बीच में बॉन्डिंग थी, हम क्या इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और फिर बोलेंगे कि चलो अब आप क्या कीजिए, इसके साथ बॉन्ड बनाइए, क्रॉस ब्रिज बनाइए, और इस ये जो बॉन्डिंग होगी, इंटरेक्शन होगी, उसको हम कहेंगे कि क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। फिर हम कहेंगे कि ये जो मायोसिन का हेड है बोलेगा भाई मैं तो अपनी जगह वापस आऊँगा, ये अपनी जगह वापस आएगा, जिससे ये एक्टिन जो है स्लाइड कर जाएगा। मतलब पहले क्या है, एक क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, इंटरेक्शन हो रखी है, हमें एक नई इंटरेक्शन करवानी है, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हेड है इस हेड को हमें पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। अब ये जाके क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द एक्टिन, ये वापस से क्रॉस ब्रिज बनाएगा और फिर ये कहेगा कि मैं अपनी जगह पे वापस आ रहा हूँ, तो ये अपनी जगह पे से वापस आएगा हेड, तो एक्टिन जो है वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो पहला जो डायग्राम है उसमें क्या दिखा रहा है आपको, फर्स्ट डायग्राम में ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज दिखा रखा है, जिसमें जो मायोसिन है एक्टिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सेकंड जो डायग्राम दे रखा है उसमें आपको एटीपी टूटते हुए नजर आएगी सेकंड डायग्राम में, ठीक है। पहले हो गया ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, जो सेकंड डायग्राम है उसमें क्या होगा कि ये आपका जैसे ग्लोबुलर हेड है, यहाँ पर क्या था, एटीपीएस एंजाइम है, ये एक्टिन हो गया, यहां पर आपको क्या नजर आएगा कि जो एटीपी जो है वो टूट रहा है, किसमें, एटीपी और इनऑर्गेनिक, यहां हम बोलेंगे सिंगल फॉस्फेट में। क्यों दिखा रहे हैं ये, क्योंकि ये जो क्रॉस ब्रिज है इसको, ये इसके ग्लोबुलर हेड को पीछे खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है भाई, वो एटीपी है वो टूट रहा है और ये क्या करेगा, अब ये फ्री हो गया, मतलब ये क्या करेगा, अब आगे जाके क्रॉस ब्रिज बनाएगा। फिर थर्ड वाले डायग्राम में आपको दिखा रखा है क्रॉस ब्रिज बनते हुए, ठीक है। क्या दिखा रखा है आपको, इनके बीच में क्रॉस ब्रिज बन रहा है कि ये ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन कर दी, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फर्स्ट
यहाँ पे एटीपी टूटा, मतलब क्या हुआ कि इधर आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको यूटिलाइजेशन करनी पड़ रही है एनर्जी की। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए आपको एनर्जी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए बोल दो या एनर्जी, वो क्या कह दो, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एटीपीएज एंजाइम ने क्या कर दिया, एटीपी को तोड़ दिया, किसमें, एडीपी और फॉस्फेट में। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आई कहाँ से, ये एटीपी आया कहाँ से, ये भी हम बात करेंगे। तो ये हो गया थर्ड डायग्राम। उसके बाद जो फोर्थ डायग्राम है उसमें आपको दिखा रखा है, ठीक है, जैसे ये एक्टिन बना दिया, इस एक्टिन की मूवमेंट दिखा रखी है, स्लाइडिंग दिखा रखी है कि भाई ये जो एक्टिन है यहाँ पे इसके साथ ऐसे इसने बॉन्ड बना रखे हैं और ये क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो ये 4 डायग्राम एनसीईआरटी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिगार्डिंग दे रखे हैं, जिसमें पहले में क्या दिखा रहा है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, मतलब एनर्जी, एटीपी टूटेगा, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी को हम यूज करेंगे क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। यहाँ पे ये क्या होगा, ये मायोसिन ने इसके साथ क्रॉस ब्रिज बना लिया, अब कहेगा मैं तो अपनी जगह वापस आऊंगा, तो अपनी जगह वापस आया, तो यहाँ पर जब स्लाइडिंग होगी तो वापस से एटीपी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे आपका एक एटीपी टूटेगा क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, एक एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, किसके लिए, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन के लिए। तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है एज इट इज डायग्राम आ जाए और आपसे लेबलिंग करवा ले कि बताओ कहाँ पे, मतलब जो डायग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ ब्रेकडाउन दिखा रखे क्रॉस ब्रिज का और कहाँ क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन दिखा रखी है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आई। तो पहला हो गया कि जैसे रेस्पिरेशन हो रही है तो हम लिखते हैं भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हम लिखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी यहां से भी बनेगी। और तीसरा आता है बेटा क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है ये क्या रहता है, ये कंटिन्यू टूटता रहता है और बनता रहता है। ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो टूट जाएगा क्रिएटिन में और इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हाई एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। ये जो क्रिएटिनिन है, ठीक है, ये आपका जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है ये टूटेगा और क्रिएटिन की फॉर्मेशन करेगा, ये टूटेगा और क्रिएटिन की फॉर्मेशन करेगा और इसमें से हाई एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी, हाई एनर्जी की प्रोडक्शन होगी और इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे भाई मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैंने कल की क्लास में कुछ मसल फाइबर्स के नाम लिए थे, मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, दैट इज अबाउट द रेड मसल फाइबर एंड द वाइट मसल फाइबर। देखो जो लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने बाइसेप और ट्राइसेप बनाने के लिए यूजुअली जिम में जाते हैं, वो काफ़ी दिन तक, महीनों तक एक्सरसाइज करते हैं और उनकी बॉडी बनने की बजाय वो मतलब क्या हो जाती है, उनकी बॉडी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मतलब जो मसल्स हैं उनमें थिकनेस आने की बजाय थिननेस आ जाती है, पतले हो जाते हैं, शेपलेस हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, वो गलत एक्सरसाइज करते हैं, जिस वजह से उनकी जो जेड लाइन जो है ब्रेकडाउन हो जाती है और मसल बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे जो पहलवान होते हैं या रेसलर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है और उनकी बहुत अच्छी फिजिक होती है, तो वो आई कहाँ से, क्योंकि हमने तो 10th क्लास में यही पढ़ा है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो जो फिजिक बनाते हैं अपनी, या जो घंटों एक्सरसाइज करते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड क्यों नहीं बन पा रहा है, तो उसका कारण है रेड मसल फाइबर। हम सारा दिन खड़े रहते हैं,
हमारी जो कमर है, बैकबोन है, बैकबोन में जो मसल्स हैं वो यूँ तो नहीं कहती कि बस मैं थक गई, अब मैं खड़ा नहीं रह सकती, ठीक है, अब मुझे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना है या बैठना है या लेटना है। हम सारा दिन खड़े रह सकते हैं, लेकिन क्या आप सारा दिन हाथ ऊपर करके रह सकते हो? हैंड रेज करवा दिया टीचर ने क्लास में, 10 मिनट भी हाथ ऊपर नहीं खड़े कर सकते हम लोग, इतने में क्या हो जाता है, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या रीज़न है इसका? ये रीज़न है बेटा मसल फाइबर्स। मतलब ये जो पूरी कहानी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? मसल फाइबर्स के। दो तरह की मसल फाइबर्स होती है, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर्स। जो हमारे लिम्स होते हैं, हाथ पांव, वहां पर 50% रेड मसल फाइबर्स होती है और 50% क्या होती हैं? वाइट मसल फाइबर। हमारी जो बैकबोन जो है उसमें क्या है? उसमें दैट मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ रेड मसल फाइबर। तो इनका अगर मैं बात करूं डायामीटर की, रेड मसल फाइबर्स का डायामीटर होता है बेटा स्मॉल, इनका होता है लार्ज। इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर, इनमें होता है लेस। यहां पे होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब यहां पे लैक्टिक एसिड बनता है, यहां नहीं बनेगा, लेकिन यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा। फैटीग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है कि ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मैक्सिमम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन फैटीग नहीं होगी। अब तुम कहोगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रही है, लेकिन इसको तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिखानी चाहिए और ये फैटीग भी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जस्ट बिकॉज इनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी अमाउंट कम होती है और आपके वाइट मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और ये फैटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी। लेकिन इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, इसीलिए ये बहुत स्लोली, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्लोली इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये फैटीग नहीं होंगे। इसका मतलब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लिम्स में रेड मसल फाइबर की डेवलपमेंट करते हैं। कैसे? डाइट के थ्रू। वो ऐसी डाइट लेते हैं जिससे उनके लिम्स में, उनकी बॉडी में रेड मसल फाइबर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि रेड मसल फाइबर्स कहाँ हैं। हमारी बैकबोन में जो बैक एक्सटेंशन मसल्स होती हैं, और हमारे लिम्स में क्या है, 50-50, मतलब वाइट मसल फाइबर्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो रेड मीट खाते हैं, और इस रेड मीट में भी क्या है, रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होती हैं। जो बर्ड्स उड़ते हैं और उनमें जो फ्लाइट मसल्स जो होती हैं उनमें भी रेड मसल फाइबर ज़्यादा होता है, और जो फाइटिंग करते होते हैं, ठीक है, फाइटिंग के लिए जो उनमें मसल्स होती हैं उनमें वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेड मसल फाइबर एंड द वाइट मसल फाइबर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम है, हमारे बोन्स हैं, उनके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।